वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, नोइंग आवर नंबर्स, और हमने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे जितने तक क्वेश्चन हो सके हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट 10 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। ठीक है, हमें 10 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं 100 एंड 200 के बीच में। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते थे, जिनके 2 फैक्टर हो। ठीक है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक तो वो खुद, ठीक है, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, जैसे कि आपका ये 2 जो है सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है। एक तो वो खुद 2 से डिवाइड हो जाता है और एक 1 से डिवाइड होता है, और किसी से भी डिवाइड नहीं होता। जैसे ये 5 है आपका, एक तो 1 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 एक फैक्टर होता है उनका। ठीक है, एंड द नंबर इटसेल्फ, एक वो खुद फैक्टर होता है खुद का। ठीक है, तो जब किसी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं तो उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जैसे कि 4। अब 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 के फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है, ठीक है, एक तो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, और एक ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो ऐसे ही आपको 100 एंड 200 के बीच में आपको 10 कंपोजिट नंबर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 100 एंड 200 के बीच में कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स होंगे आपके पास, जैसे कि हम आंसर 3, तो हमें 100 एंड 200 के बीच में लिखना है। ठीक है, तो 102 आपका 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और एंड 102 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं इसके, यानी कि ये कंपोजिट है। फिर 104 आपका, ये भी अगेन 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड 104 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 105 आपका, अगेन ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, और ये 105 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। फिर 106 हो गया आपका, 108 हो गया, 110 है। ठीक है, फिर 112 है आपका, 114 है। ठीक है, 115 है। तो ये सारे आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, और 100 एंड 200 के बीच में ही है। तो 3 3 6 3 9 नंबर्स हो चुके हैं आपके, एक 116। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, एंड दे आर ऑल बिटवीन 100 एंड 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नेचुरल नंबर हैज़ ओनली 1 फैक्टर। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो। 2 उसके भी 2 फैक्टर हैं, 3 उसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 4 उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक 1 ही एक ऐसा फैक्ट नंबर है, 1 इज़ द ओनली नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर, एंड वो क्या है, वो खुद। ठीक है, वो खुद के टेबल से ही डिवाइड होता है और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए 1 इज़ द ओनली नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर। तो 1 is only natural number which has only 1 फैक्टर। ठीक है, 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 5 है, विच नेचुरल नंबर इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो कि हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टर है। ठीक है, यानी कि वो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको डिवाइड कर देता है। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है 1। ठीक है, 1 जो है वो आपका सबका फैक्टर है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबका फैक्टर है, वो सबको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है, 1 है। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 का आंसर भी क्या है, 1। 1 इज द नेचुरल नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, वो नंबर जो है वो 1 है, जो कि सारे नंबर्स का, सारे नेचुरल नंबर्स का फैक्टर है। नेक्स्ट आंसर 6, विच नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर जो है वो एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ठीक है, कौन सा नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी।
ठीक है, जहाँ तक भी हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया है आंसर 6 में, विच नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर जो है वो सबसे छोटा इवन नंबर है। इवन नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? सबसे छोटा इवन नंबर, सबसे छोटा नंबर तो 1 है, बट ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या है आपका यहाँ पर? 2, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो इसलिए आपके आंसर 6 का जो आंसर है वो क्या होगा? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। नेक्स्ट, विच नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर जो है सबसे छोटा ऑड नंबर है? कौन सा नेचुरल नंबर सबसे छोटा ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है? ठीक है, तो हमारे जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं अगेन 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 1 एंड इट इज ऑड नंबर, तो इसलिए सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। Write all the numbers less than 60 that are multiples of both 3 and 4। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 3 and 4 के मल्टीपल्स हैं और वो 60 से कम है। ठीक है, 60 से कम यानी कि 60 से छोटे नंबर्स, ठीक है, लेस देन 60 होने चाहिए और वो 3 and 4 दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि वो 3 के पहाड़ में भी आने चाहिए और 4 के पहाड़ में भी आने चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स है जो 3 और 4 के पहाड़े दोनों के टेबल में आएंगे? तो वो नंबर्स होते हैं, आप जब 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको ऐसे ही नंबर्स मिलेंगे जो आपके 3 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हो। ठीक है, तो 3 एंड 4 का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? 3 एंड 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू में होता है 12, यानी कि जैसे आप 12 के टेबल काउंट करोगे आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो कि 3 एंड 4 दोनों के टेबल में आते हैं, यानी कि वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा और हमें यहाँ पर दोनों के मल्टीपल्स चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 एंड 4 की मल्टीप्लाई एंड देन उसका टेबल काउंट करो। ठीक है, आप बस 12 के मल्टीपल्स फाइंड करो, आपको अपने यहाँ पे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो कि 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल्स होता है, एक तो 12, 12 1 से 12, नेक्स्ट होता है आपका 24, नेक्स्ट 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 एंड देन 12 5 ज़ा 60। बट हमें क्या बोला गया है? 60 से छोटे नंबर्स होने चाहिए, यानी कि 60 नहीं होगा आंसर आपका, अप टू 48। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स जो हैं वो 60 से छोटे भी हैं एंड दे आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4। ये 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे एंड 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 50। हमें 50 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे हमें लिखने हैं। ठीक है, तो 50 से लेके 1 टू 49। ठीक है, 50 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, तो एक 1 और 49 के बीच में, 1 और 50 के बीच में बेसिकली आपको सारे प्राइम नंबर्स लेस देन 50, तो यानी कि 1 और 49 के बीच में आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स लिखते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, बट 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट 3 इज अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 7 इज अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट 8 नहीं होता, 9 नहीं होता है, 11 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 12 नहीं है, 13 इज अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट 17, 18 नहीं है, फिर 19 है, नेक्स्ट 20 नहीं है, 21 भी नहीं होता, 22 भी नहीं होता है, 23 है फिर। ठीक है, फिर उसके बाद 24 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है। ठीक है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, नेक्स्ट 29। ठीक है,
तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो तो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इवन नंबर तो कभी प्राइम नंबर हो नहीं सकते क्योंकि वो 2 के टेबल से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर तो हो ही गए, एक तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो वो खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर होगा वो, और अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, यानी कि वो प्राइम नंबर तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कि 29 प्राइम नंबर है, नेक्स्ट 30 इवन नंबर है, प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 31 आपका एक प्राइम नंबर है, नेक्स्ट 32 भी इवन नंबर है, नहीं हो सकता। 33 ये ऑड नंबर है बट ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 है फिर, ठीक है। 37 के बाद 38 नहीं है, 39 भी नहीं है, ठीक है। 39 बिकॉज 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 40 भी नहीं है, 41 है, नेक्स्ट 42 नहीं है, 43 है, नेक्स्ट 44 नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, नेक्स्ट 47, 48 नहीं है आपका प्राइम नंबर, 49 भी नहीं है, ठीक है। एंड देन लास्ट 50 प्राइम नंबर नहीं है। तो वैसे भी हमें लेस देन 50 यानी कि 50 से छोटा नंबर होना चाहिए वो। तो यानी कि ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो कि लेस देन 50 हैं, ठीक है। 50 से छोटे आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 50। तो हमें लिखने हैं ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं आपके, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ठीक है, पेयर, ऐसे ट्विन प्राइम्स यानी कि वो पेयर्स होते हैं आपके बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे दो पेयर्स, दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में ओनली 2 का डिफरेंस हो, ठीक है, 2 का डिफरेंस हो, उन्हें कहा जाता है क्या, ट्विन प्राइम्स कहा जाता है उन्हें, ठीक है। तो हमें ट्विन प्राइम्स लिखने हैं, राइट ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 50, 1 to 50 आपके जितने भी नंबर्स हैं उन सारे का ट्विन प्राइम्स लिखना है आपको, ठीक है। तो हम इसी में काउंट कर लेते हैं, इसी में देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे ये सारे प्राइम नंबर्स हैं तो हम पेयर बनाते हैं 2 and 3, 2 and 3 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, 1 का ही डिफरेंस है, यानी कि ये दोनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं 3 and 5, तो 3 and 5 हो सकते हैं, ठीक है। आंसर 9 में आपका 3 and 5 हो सकता है, ठीक है। तो 3 and 5 इज अ ट्विन प्राइम। नेक्स्ट 5 और 7 भी आपका एक ट्विन प्राइम है, ठीक है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों प्राइम, बेसिकली दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस हो, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है ट्विन प्राइम, ठीक है। तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं 3 and 5 और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 7 और 11 नहीं है, 4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 11 and 13 है, ठीक है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 13 17 भी नहीं है, बट हाँ 17 and 19 है, तो 17 and 19, ठीक है, ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद 19 23 भी नहीं है, 23 and 29 भी नहीं है, 31 and 37 भी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हाँ 29 and 31 है, 29 and 31 दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 29 and 31 इज अ ट्विन प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 31 37 नहीं है, 37 41 भी नहीं है, 41 and 43 है, 41 and 43। तो नेक्स्ट हम करते हैं 41 and 43। तो इसका एक है 41 and 43 भी आपका एक ट्विन प्राइम है, ठीक है। उसके बाद फिर और कोई प्राइम नंबर आपका ट्विन प्राइम नहीं होगा बिकॉज हमें 50 तक ही लेना है, तो अप टू 50। तो 43 and 47 के बीच में है नहीं और इससे बड़ा कोई प्राइम नंबर हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपके हैं 1 2 3 4 5 एंड देन एक ये है आपके पास 41 and 43, यानी कि टोटल ये है आपके पास कितने, 6 ट्विन प्राइम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्विन प्राइम्स ये तो हो गया, ये सही आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 डाल दिया, नंबरिंग गलत हो गई थोड़ी, हाँ।